एक सवाल आता है कि मान लीजिए आपने कोई एक एसआईपी चलाई, कई साल तक उसमें पैसा इकट्ठा हुआ, एसआईपी कई साल तक चली। उसके बाद आप वो एसआईपी बंद कर रहे हैं, जैसे एंड डेट आ गया, या आपने पॉज कर दिया कि भाई मैंने 5 साल चला ली है एसआईपी, अब मुझे इसमें और पैसा नहीं डालना है। या तो आपको शायद आप अपनी अर्निंग्स को कहीं रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या किसी दूसरी जगह खर्च करना चाहते हैं, या आपका कोई भी रीजन हो सकता है कि आपने एसआईपी में मतलब उस फंड में नया पैसा डालना एसआईपी के माध्यम से रोक दिया। अब उस एसआईपी को अगर एंड डेट आ गई है, उसके चलते अगर कोई एसआईपी बंद हुई है, तो उसमें क्या होता है? क्या म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो आपका जो खाता नंबर, बैंक खाता रजिस्टर्ड है पहले से, उसमें वो सारे पैसे निकाल के डाल देती है, या आपको सिर्फ उसमें नया एसआईपी का अमाउंट जाना रुक जाता है, लेकिन पैसे निकालने के लिए आपको फिर अलग से रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है कि हाँ, जो मेरा पैसा है वो मुझे रिडीम करना है, यूनिट्स रिडीम करनी है और पैसा वापस निकालना है। और अगर आपने पॉज किया या कोई अपनी एसआईपी रोक दी है, खुद रोकी है अपनी तरफ से, तो उसमें क्या होता है फिर? आप उसमें पैसा कब तक बनाए रख सकते हैं, कब तक निवेशित रह सकते हैं? या इस सवाल को और एक तरीके से समझा जाए कि जिस एसआईपी को आप रोक रहे हैं उसमें अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखें या पैसा निकाल लें, ये फैसला करने का सही आधार क्या होना चाहिए? जी। तो राजीव जी, एक एक करके इसको कोशिश करता हूँ कि इसको स्प्लिट करके आंसर देने की कोशिश करूंगा। पहली चीज ये है कि एसआईपीज जो है जो जिसका फुल फॉर्म जैसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां पे हम निवेश करने का एक तरीका है। ठीक है। अब वो फंड में जब हम निवेश कर रहे हैं, हो सकता है कि मैंने एक एंड डेट सिलेक्ट किया हो, या फिर हो सकता है कि मैंने पॉज कर दिया हो। वो फंड जहां पे मेरा एसआईपी चल रहा है, उसमें जितने भी मेरे यूनिट्स अब तक मैंने खरीदे हैं वो इन्वेस्टेड रहेंगे, उसमें निवेश हमेशा चालू रहेगा। उसका जो एनएवी जो जैसे बदलते जाएगा उसी हिसाब से जितने मेरे यूनिट से मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू उसी हिसाब से चलता रहेगा। उस फंड को से निकलना ये फंड हाउस का नहीं, ये मेरा कॉल रहेगा जैसे मैं निवेशक हूं तो। ठीक है। मेरी एसआईपी खत्म हो गई और मुझे उसमें कंटिन्यू रखना है पैसा। हो सकता है कि उसके बाद वाली एसआईपी मैं ना करूं और दूसरे फंड में करूं, क्योंकि मुझे दूसरे फंड में ज्यादा उस समय अच्छा लग रहा है। लेकिन इस फंड में मैंने इतने वर्षों से इन्वेस्ट करके और इसका कंपाउंडिंग अच्छा चल रहा है और इस फंड का परफॉर्मेंस उतना भी बुरा नहीं है कि मैं उसमें से पूरा निकल जाऊं। तो मेरे एसआईपी खत्म होने के बाद या फिर पॉज होने के बाद मैं उस पैसे को उसी जगह पे इन्वेस्टेड करके रख सकता हूं। तो उसमें ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपकी एसआईपी बंद हो गई तो आपको पैसा निकालना है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आपकी एसआईपी खत्म हो गई या आपने पॉज कर दिया तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने आप आपको पैसा जो है वो आपको वापस कर देगी। इसमें ऐसा ऐसा कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है। जी। नहीं तो जिस एसआईपी को मैंने रोका है उसी फंड में वो पैसा छोड़ दिया जाए, निवेशित रहा जाए, या पैसा निकाल लिया जाए, ये निर्णय किस आधार पर तय करना चाहिए? फंड के क्वालिटी पर, किस तरह से फंड परफॉर्म कर रहा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखिए, जब हम एसआईपीस करते हैं और जब खास करके लंबे समय में इक्विटीज में करते हैं ना, हम ऑब्जेक्टिव और गोल ओरिएंटेड एसआईपीस करते हैं। तो जैसे अगर समझ लीजिए मैंने ये सोचा कि मुझे 10 साल में 10 वर्षों में मुझे 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है। अब वो 10 साल की एसआईपी मेरी खत्म होने आ रही है। ठीक है। और वहां पे मुझे फंड वैल्यू जो है मुझे 1 करोड़ दिख रहा है। अब ये एसआईपीज या ये इन्वेस्टमेंट मैंने उस गोल के लिए किया है, तो मैं बेशक जैसे ही मेरा 1 करोड़ हो जाएगा उस एसआईपी से, मैं एसआईपी स्टॉप करके उसमें से निकाल लूंगा। तो जो गोल ओरिएंटेड है, तो एसआईपीज जब आप करते हो और उसको जब स्टॉप करना है या फिर उसमें से जब पैसा, एसआईपीज या फिर लमसम, दोनों तरीके से आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, एक तो है कि कोई भी पैसा आप निवेश करें विदाउट डेस्टिनेशन ना करें। तो आप ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड या नहीं, गोल यहाँ के पर साथ। हर्षद आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। मान लीजिए किसी का एक टारगेट था कि मुझे 1 करोड़ रुपए जमा करने हैं। हम्म। अब वो लक्ष्य वहां पर था कि मुझे 1 करोड़ रुपए की पूंजी जमा करनी है। तो अब अगर सिर्फ पूंजी जमा करना लक्ष्य है
तो मतलब उसमें कोई खर्चा जुड़ा हुआ नहीं है। सिर्फ ये मन में एक लक्ष्य है कि मुझे अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए 1 करोड़ रुपए जमा करने हैं, वहाँ तक कि उतनी कैपिटल मुझे अपने खाते में दिखनी चाहिए। तो वहाँ पर निकालने की कोई हड़बड़ी नहीं है। तो वैसे में शायद उस फंड में ही पैसा छोड़ दिया जाए, अगर वो फंड ठीक लग रहा है, बढ़िया परफ़ॉर्म कर रहा है, उसने मुझे जी। इतने समय में बढ़िया रिटर्न दिया है, तो शायद मैं उस पैसे को वहाँ पे छोड़ भी दूँ। लेकिन अगर 1 करोड़ रुपए मुझे इसलिए जमा करने थे, इकट्ठा करने थे कि मुझे एक नया मकान खरीदना है, तो फिर तो वहाँ एक खर्चा जुड़ा हुआ है। तो फिर तो मुझे पैसे निकालने पड़ेंगे, और जिस काम के लिए वो मैंने सारी पूँजी संचय की है, मुझे वो काम करना है, मतलब वो मकान खरीदना है। तब तो पैसे बिल्कुल, निकालने तो होंगे। यहाँ पे गोल में मुझे पैसा और वहाँ से निकाल के और कहीं पे देना है, तो ऑफ कोर्स आप वहाँ से विथड्रॉ करेंगे। क्योंकि राजीव जी, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि टैक्स इम्प्लीकेशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जैसे आप देखोगे कि आपने धीरे-धीरे करके 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है, तो और वो भी समझ लीजिए 10 साल में, तो जो 10 वर्षों में एक कैपिटल गेन्स भी अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है? और आज के रूल के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में केवल 1 लाख टैक्स फ्री है। ठीक है? तो अभी 1 करोड़ के ऊपर 1 लाख रुपया टैक्स फ्री, यानी बहुत कम हो गया, राइट? ठीक है? तो जब तक वो फंड अच्छा है और जब तक मुझे वो पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं अननेसेसरी उसमें से निकाल के टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं बढ़ाऊँगा। ठीक है? और उसको मूव करने का भी एक कॉस्ट है, राइट? एक फंड से दूसरे फंड में निकालना है ना, यहाँ पे उस पैसे पे मैं कैपिटल गेन दे दूँ और फिर नए फंड को उसमें इन्वेस्ट करके फिर उसका वेट करूँ मैं किस तरह से वो प्रोग्रेस करता है। तो फंड की क्वालिटी जो है वो बहुत मायने रखती है, किस तरह से फंड वो परफॉर्म कर रहा है। और जरूरी नहीं है कि सेम फंड अगर हमने और आपने इन्वेस्ट किया है, आपका कितना समय आपने उस फंड में दिया है, आपने कौन से टाइम पे उस फंड में इन्वेस्ट किया है, उस जी। आपका और मेरे फंड का परफॉर्मेंस बहुत अलग रहेगा, अगर हम इवन दो हम सेम फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप निवेशित रहें या पैसे निकाल लें। ये बहुत सारी चीज़ों पर तय करता है, फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आपकी ज़रूरत क्या है, और टैक्स इम्प्लीकेशंस, जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हर्षद आपने ध्यान दिलाई कि आपको थोड़ा उसका मतलब आयकर किस तरह से लगेगा, टैक्स मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी।